लड़कों को ऑफर नहीं करते लोग कभी ये चीज नोटिस करिए, इवन यू विल एग्री टू इट, दे विल नेवर ऑफर देयर गाय फ्रेंड्स कि भाई आजा तू यहाँ आजा भाई यहाँ कर, इट विल ऑलवेज बी अ गर्ल, अरे मेरे साथ आजा, मेरे पास आजा। So चीप गाइस। is that अब कॉन्वर्सेशन भी हो जाएगा, अब सामने की रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी, कुछ भी चल रहा है। हाँ तो फिर क्या हुआ उसका सौरभ का? फिर उसने मैसेज किया? फिर उसने मैसेज किया कि लेट्स मीट। ओके। मैंने बोला डू आई नो यू? कहता नो। तो मैंने आगे रिप्लाई नहीं किया, मैं समझ गया कौन। हालांकि फॉर सम रीजन उसका ऐसे नाम देख के ना मुझे लग रहा था आई एम सपोज्ड टू नो दिस नेम। ओके। कि मैं जानता हूँ इस इंसान को, ऐसा कुछ फीलिंग आया मुझे। ओके। तो मिल लेना तो यार, लड़का ही था। यही तो दिक्कत है, मुझे पता है ना कौन हो सकता है। अच्छा ओके। यहाँ पर एक रशियंस का बार होता था साइड में, उसका नाम था बॉश। इतना अमेजिंग चिल्ड आउट प्लेस होता था ये। तो अभी रशियंस नहीं आए ना 2 साल से, चार्टर्स नहीं आ रहे। तो रशियंस नहीं आ रहे मतलब उनकी खरीदी हुई जगह है? They were the one who used to run this place. तो किसी It's और owned by the Russian only. How can they buy properties here? We can buy, anybody can buy here property. यहाँ पे ऐसा कोई restriction नहीं है। But they always take a मतलब एक local जिसको कहना पार्टनर होता है ना के साथ। मैं भी खोल लूँ क्या कोई छोटा सा बार वाले? हाँ। पानी का बाहर का सब आगे बता गया। ऐसे होनी चाहिए। अभी पीछे अरेस्ट हुआ था ना अंजना में बंदा वो। ये देखो तुम एक व्यू देखो। और ये आगे जाके कोई फोन सुनानी होगी उसके वीडियो के लिए यूज कर लेंगे। Recently a man was arrested ना, so he took his XUV और वो वागत और बीच पे दौड़ा रहा था। अच्छा वागत और हाँ लद्दाख में भी तो होता है वागत और बीच पे दौड़ा रहा था। और फिर बाद में क्या हुआ, उसका जो SUV था वो रेत के अंदर में फंस गया। फिर वो 25-30 लोगों ने मिलकर उसको निकाला गाड़ी को बाहर। फिर उसके ऊपर में FI and this guy only, or the lawyer I was talking about ना, he was the one who got him bail. हाँ exactly. Union both have a beautiful stunning view. So एक छत उसके पहाड़ी के ऊपर से और एक पहाड़ी के नीचे। So इधर जाने का था, ऊपर रहने का, ऊपर से दिखेगा पूरा समंदर ऐसे। हाँ ऊपर चलना है। नीचे का रास्ता देखते ही नहीं जिंदगी में। नहीं पर नहीं, वो एक्चुअली मल्टी लेवल वो है, क्लब है और रेस्टोरेंट है। सो हर मतलब ऐसे फ्लोर बने हुए हैं, नीचे जाते बहुत सारे सिटिंग है एंड देन यू कैन गो इनटू द बीच आल्सो। ये वाला एरिया बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांत सा है। या इट्स वेरी पीसफुल, इट्स शांत और कोई ऐसे ज्यादा दूर भी नहीं है, आधे घंटे का ड्राइव है आराम से। कभी इतना तो हम दिल्ली में लड़ाई करने के लिए जाते हैं। हां और एनीवेज ये वाले एरियाज तो वैसे भी बूम पर आ रहे हैं ना बिकॉज़ ऑफ दैट। यहाँ मिल जाएगी जमीन? हाँ नहीं इस एरिया में आप अवेलेबल नहीं है। अभी लोग शिफ्ट हो रहे हैं मोयरा एंड आरमपुर साइड, बिकॉज़ इधर तो जमीन खत्म होगी मैम मॉर्चर में। This is Morjan. Yeah, this is Morjan. So this is the villa of that, जो याद है वो पुराने जमाने की एक्ट्रेस होती थी। बहुत सारी होती थी। अरे नहीं बोलो यार वो पीछे निकल गया उसका। और ये उसके दामाद का प्रोजेक्ट है जो पिछले 2-2.5 साल से अटका पड़ा दिखा। मैं बताती हूँ उसका नाम। वो ऊपर दिख रहा है पहाड़ी के ऊपर, वो वाले कहाँ गया? अटका क्यों पड़ा? वो रहा इधर, वो पीछे रह गया। So कुछ क्लियरेंस, इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट, ह्यूज, बहुत ह्यूज है वो। और उसमें मतलब लाइक दे वर सेलिंग दीज विलास ओनली टू द VIP क्लाइंट्स बिकॉज़ ऑफ कोर्स दे आर वेरी एक्सपेंसिव। सो बट फिर बीच में कुछ क्लैश हुआ इसमें। रॉबर्ट वाटर का पैसा लगा हुआ है। पार्टनर्स का झगड़ा है या फिर लीगल कुछ वही पॉलिटिक्स में आपका लीगल इश्यूज भी आ जाते हैं ना ऑटोमेटिकली। Papa Jollies were the first one to come to this side, Morjan side.
जब मॉर्जिन में आने के लिए आपको फेरी से आना पड़ता है, सबसे पहले आई थी, सबसे पहला रेस्टोरेंट वही रहना चाहिए था, फेरी सिस्टम ही। हाँ एडवेंचर रहता है भाई, हाँ क्योंकि डेवलपमेंट का कॉस्ट इज ऑलवेज नेचर। exactly. अब लाइक जैसे जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है गोवा के अंदर में, दे आर रूइनिंग द ब्यूटी। अभी अगर ये CRZ वगैरह ना हो, NDSZ ना हो, तो ये तो लिटरली गोवा को खत्म ही कर देगा। राजस्थान में यही हो रहा है। मैं अभी वापस आके एक ब्लॉग डालने वाला हूँ, उसमें इट्स अ ह्यूज प्लेस, लाइक ह्यूज, मतलब मुझे आइडिया भी नहीं है कभी कितना बड़ा। जमीन सरस्वती बैठते हैं ना, ये वाली जो जगह है ना सामने वाली, सो 8-9 years back I came to Goa with my friends, so I was staying in Arpura। 8-9 साल पहले मॉर्जिन को बहुत कम लोग जानते थे, so मेरे फ्रेंड ने ये रिजॉर्ट बनाया था और आगे रेस्टोरेंट था उसमें, so he said if you are in Goa just do visit my resort also। I said okay fine, ठीक है। so हम लोग आए तो हमने बोला कि कौन से जंगल में बनाया तुमने तो यहाँ पर आए, फिर हमने मस्ती वस्ती करी और मैं आई सॉ द हट्स, तो बड़ी सुंदर सी बना रखी थी। तो मैंने बोला तुम यहीं पे रहते हो? He said yeah I live here। मतलब यार एक हट मुझे मिली तो ऐसे रहने के लिए ना, मैं भी यहीं रह जाऊँगी। एंड देन आई वेंट बैक, 1 साल के बाद मैंने जॉब छोड़ दिया, आई वाज सिटिंग होम। तो हमारे जान पहचान वाला एक बंदा बहुत टाइम से मेरे पीछे पड़ा था कि मुझे एक बंदी चाहिए गोवा में। सो मैं घर पे बैठी थी, कॉल्ड मी अप टू विश बैसाखी, नहीं लोहड़ी। सर क्या कर रही है? तो मतलब कुछ नहीं, घर पे बैठ के चिल मार रही हूँ। कहते ऑफिस नहीं गई मैंने जॉब छोड़ दिया। कहते यार जॉब छोड़ दिया तो गोवा ही चल लेना, मेरे रिजॉर्ट्स देख ले वहाँ पे बैठ के। लड़कों को ऑफर नहीं करते लोग कभी ये चीज नोटिस करिए, इवन यू विल एग्री टू इट। दे विल नेवर ऑफर देयर गाय फ्रेंड्स कि भाई आजा तू यहाँ आजा भाई यहाँ कर। इट विल ऑलवेज बी अ गर्ल, अरे मेरे साथ आजा, मेरे पास आजा। सो चीप गाइस इज लाइक मैंने बोला कि मेरे को एक हॉस्पिटैलिटी का कुछ पता नहीं है, आई एम नॉट फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, दीज आर सेल्स एंड मार्केटिंग से आ जा। सो आई सेड ओके फाइन ठीक है। 13 तारीख को फोन किया था, 14 तारीख की टिकट बुक कराई, मम्मी को बोला मैं गोवा जा रही हूँ। मम्मी ने पूछा कितने दिन के लिए, तो मैंने बोला मे बी शायद 1 हफ्ते के लिए, अगर अच्छा नहीं लगा नहीं तो फिर हमेशा के लिए। देन आई केम हियर, सो दिस दैट गाय सेंड मी द लोकेशन कि यहाँ पर आना है। मैं आई और मैं जगह पे उतरी एंड देन सॉ द सेम रिजॉर्ट जिसमें मैं 1 साल पहले आई, और देन ही गेव मी अ हट टू लिव। आई वाज इन फ्रंट ऑफ द सेम हट, जो मैंने बोला था कि काश ये हट मुझे मिल जाए, वैसी में रह लूं। मतलब ये होगा 1 साल। योर फैमिली स्टेज इन दिल्ली? नो, माय सिस्टर स्टेज इन दिल्ली और गुड़गांव, एंड माय मॉम एंड डैड आर बैक इन अंबाला। वेयर? अंबाला। आई एम अंबाला बॉर्न एंड ब्रॉट अप। मैं सोच रहा हूं यार मैं दिल्ली में क्यों देखा जाए तो सीरियसली आई वर्क फ्रॉम होम, आई शुड। वैसे पता है गोवा का कॉस्ट ऑफ लिविंग इज मच 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 चीपर देन दिल्ली। या मेड मिल जाती है खाना बनाने को? हाँ राइट लेफ्ट अभी दिल से चलेंगे इधर का दिखाऊं, इधर से और कितने पैसे लेती है साफ सफाई और खाना बनाने के? तो डिपेंड्स ना, 2-3 हज़ार रुपये में वो सफाई वफाई कर जाएगी, जैसे वही जो दिल्ली वाला रेट्स होते हैं दिल्ली वैसे में तो ही। आजकल 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार मांगने लगी हैं। अच्छा ऐसा है, थोड़ा बहुत खाना बनाना सीख लेना और क्या। तो मैं टिफिन कर सकता हूँ सर्विस लगवा दूंगी अपने घर से। खाना तो बना सकता हूँ, ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। I might just stop doing politics videos. मेरे मतलब हमारी सोसाइटी के अंदर में इतने लोग हैं जो मतलब ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक दे हैव शिफ्टेड टू गोवा कंप्लीटली। तुम्हारी सोसाइटी में घर मिल जाएगा? हाँ 25,000 में? हाँ इंक्लूडिंग मेंटेनेंस एंड ऑल? हाँ। मेंटेनेंस अलग है? नहीं इट्स इंक्लूडिंग मेंटेनेंस, सब कुछ है। बना सकता हूँ यार। 2 स्विमिंग पूल भी है, जिम भी गाड़ी है। है ही, गाड़ी ट्रांसपोर्ट करूँगा, शिफ्टिंग के कितने पैसे लगेंगे ये सोच रहा हूँ। देखो भाई कहीं मत पता हो क्योंकि सामान तो मंगवाना पड़ेगा। हाँ। फुल्ली फर्निश्ड यूज है ना? हाँ फिर उन सामान पे क्या करूँ? भेज दूँ? बीच तो और अगर यहाँ वर्कआउट नहीं हुआ तो फिर वहाँ जाके दोबारा खरीदूँ? तो क्या ऐसा करना ना, कहीं एक जगह पे रखवा देना कुछ कहाँ टाइम रखवा? के लिए। ऐसे एक ट्रेन का घर पड़ा है कोई नहीं पे। हाँ तो एक मतलब एक ही रूम में तो सामान आ जाएगा ना ऐसा। नहीं आएगा पर 1 BHK है तो मैं ठूस दूंगा जैसे हाँ तैसे करके वो राइट को ठूस देता हूँ यार वहाँ पे सामान। हाँ फिर अगर वर्कआउट ना हो तो हाँ। और कहते हैं गोवा ऐसे किसी किसी को बुलाते समंदर बुलाते कभी कभी। And I'm sure यहाँ पे भी तो वीडियोस ही बनाती है।
हाँ, और यहाँ पर अच्छा ज्यादा अच्छे वीडियोस बनेंगे गोवा। हाँ गोवा का ज्ञान देना गाड़ी लोगों है को। ही, गाड़ी का भी कोई ट्रांसपोर्ट वो भी कोई हाँ। खर्चा नहीं है। अब गोवा में ज्ञान देना, क्योंकि दिल्ली में तो दिखाने के लिए कुछ है नहीं। Let's see, let me see your house because if the हाँ। houses are good then only I'll take हाँ, it. हाउस इज गुड, आई लाइक द प्लेस। मेरा मुझे अपनी वो लोकेशन वाइज तो I हाँ, like it, नहीं, वो but थोड़ा घर क्लीन क्लीन होना चाहिए। हाँ, यार वो क्लीनिंग तो अपने ऊपर है ना, आपके ऊपर अरे है। वैसे नहीं है, हाँ, स्ट्रक्चर क्लीन, नहीं, स्ट्रक्चर क्लीन ही है यहाँ पे ना। क्योंकि मेरे साथ तो बड़ा प्रॉब्लम है यार। मतलब हम वो इंसान हैं जिनकी जेब में नहीं होता टिल्ला फिर भी कहते हैं यहाँ है लाल किला। तो हम वैसे जीते हैं। पंजाबियों वाला नेचर। हाँ, कि- मतलब ऐसा नहीं है कि शो ऑफ है लाइफ में मेरे कोई, नो दैट्स लाइक अ वो बट ये है कि थोड़ा एक ढंग से नेचर रहना है, पसंद नेचर है। हाँ, ढंग से रहना चाहे वो पसंद पॉकेट में 100 है। रुपए भी हो तब भी आप ऐसे ही रहो। साफ सुथरा रहूंगा, हाँ। वैसे मेरे साथ भी ऐसे दलिद्रों ही की होता तरह है, नहीं रहूंगा। मेरी पॉकेट में चाहे 100 रुपए पड़े चाहे 2 लाख रुपए पड़े, मैं वैसे ही रहती हूँ हमेशा, चिल्ड आउट वैसे ही। क्या टेंशन लेना ना फालतू की।